अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। दुनिया के 3 ऐसे ताकतवर देश जिन्होंने खुली चेतावनी दे दी है अमेरिकी फौज को। जी हाँ दोस्तों, उस अमेरिकी फौज को जो इस समय अरब सागर के अंदर युद्ध का अभ्यास कर रही है। युद्ध का अभ्यास तो एक बहाना होता है, बल्कि दुश्मन को अपनी ताकत दिखाना होता है। यानी कहने का मतलब है कि अमेरिका अपने जंगी बेड़े और अपनी सेना की ताकत को दिखाकर सामने वाली पार्टी को ये बताना चाहता है कि तुम हमारे सामने कुछ नहीं हो। अगर हम हमला करने पे आ जाएं तो तुम्हें नेस्तो नाबूद किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर चीज़ें उल्टी होती हुई नज़र आ रही हैं। आपको बता दूं, मेरे साइड में खबर देख सकते हैं, ईरान, चाइना और रशिया ने यह ऐलान कर दिया है कि हम वॉर एक्सरसाइज शुरू करने के लिए जा रहे हैं, जो हिंद महासागर और ओमानी समुद्री क्षेत्र में होगा, यानी कि अरब सागर में होगी। जहां एक तरफ अमेरिका अपनी सेना की ताकत और अपने जहाज़ों को दिखा रहा है, वहां पर रशिया, चाइना और ईरान, ये तीनों देश मिलकर अपनी सेना की ताकत और जहाज़ों को दिखाएंगे और अमेरिका को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि अरब सागर में केवल तुम ही बॉस नहीं हो, हम भी यहाँ पर बॉस हैं। दोस्तों, ये कोई आम वॉर एक्सरसाइज नहीं है, युद्ध का अभ्यास नहीं है, बल्कि आमने सामने एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाकर पीछे हटाने की कोशिश है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एक और खबर आप मेरे साइड में देख सकते हैं। मिडिल ईस्ट यानी अरबी देशों के अंदर अफरा तफरी का माहौल है और ईरानी विदेश मंत्री के संपर्क में लगातार टेलीफोनिक कॉलें हो रही हैं। ये साइड में देखिए, इमरजेंसी कॉल फ्रॉम द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ओमान, कतर, टर्की, इजिप्ट, यूएई टू ईरान। यानी कि पाकिस्तान, ओमान, कतर, तुर्की, इजिप्ट और यूएई के विदेश मंत्री लगातार ईरान से संपर्क करके कह रहे हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्या रीजन के अंदर कुछ बड़ा होने की संभावना है, जिसके चलते आगे की तैयारी की जाए। यहाँ पर रशिया और चाइना ने खुले तौर पर यह कह दिया है कि हमारी सेनाएं ईरान के साथ मिलकर युद्ध का अभ्यास करेंगी और सामने वाले लोगों को ये दिखाने की कोशिश करेंगी कि ताकत में, सिक्योरिटी में या किसी भी चीज़ में हम किसी से कम नहीं है। और जो लोग ये समझते हैं कि ईरान को अकेला छोड़ दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही ईरानी सेना ने युद्ध का अभ्यास किया था, लेकिन उसके बावजूद दोबारा युद्ध का अभ्यास करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन क्योंकि अमेरिका ईरान के आसपास अपने हथियारों के ज़ख़ीरे को बढ़ाता चला जा रहा है और यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ साथ डेल्टा जैसे युद्धपोत को अरब सागर के अंदर लेकर आ रहा है, तो ऐसे में अमेरिकी सेना को दिखाना है कि तुम्हारी टक्कर की हर एक चीज़ हमारे पास मौजूद है, या हम हर एक हमले का जवाब दे सकते हैं, रिटेलिएशन कर सकते हैं। और इसमें केवल ईरान अकेला नहीं है, बल्कि रशिया और चाइना उसके साथ खड़े हैं। इन सारी चीज़ों को दिखाने के लिए खुले तौर पर युद्ध की एक्सरसाइज की जा रही है, यानी जंग का अभ्यास किया जा रहा है। जब से ये खबर आई है, तब से लगातार अमेरिका और उसके समर्थन वाले देशों से बयानबाजी आ रही है कि रीजन के अंदर टेंशन को बढ़ाने के बजाय कम करने पे जोर देना चाहिए। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका हम पर हमला करने के बारे में सोच रहा है तो जवाब के लिए तैयार है। इसी के साथ साथ चाइना, रशिया और ईरान जिस जगह पर वॉर एक्सरसाइज करेंगे, उस जगह का नाम आप जानते हैं? उस जगह का नाम है हॉर्मुज़, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वो जगह है जहां से पूरी दुनिया के अंदर तेल का ट्रेड होता है, यानी तेल का व्यापार होता है। दुनिया के अंदर 20% तेल की सप्लाई इसी जगह से होती है। जब ईरान, रशिया और चाइना की फौजें यहां पर वॉर एक्सरसाइज करेंगी और इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाएगा, तो दुनिया के अंदर कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ती हुई नजर आएंगी। इससे पूरी दुनिया का व्यापार प्रभावित होगा और इंटरनेशनल यानी ग्लोबल तौर पर अमेरिका के ऊपर ये दबाव बनाया जा सकेगा कि तुम रीजन के अंदर से टेंशन को कम करो। तो ये एक बड़ी तैयारी है जहां पर रशिया, चाइना और ईरान तीनों एक साथ आ रहे हैं। रीजन के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जगह पर ये एक्सरसाइज की जाएगी, जहां से 20% तेल की सप्लाई दुनिया के अंदर होती है। इसका मतलब आप जानते हैं, अगर मोटे मोटे शब्दों में मैं आपको बताऊं, जो डीजल पेट्रोल आपको 100 रुपये लीटर मिल रहा है, उसमें 20% की वृद्धि हो जाएगी, यानी 120 रुपये लीटर हो जाएगा। अब अलग अलग देशों में ये प्राइस अलग अलग होता है, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, कैलकुलेशन आप कर लेना। और जब दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें इस तरह से बढ़ेंगी तो व्यापार पर कितना प्रभाव पड़ेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस चीज़ को प्रभावित कर रही हैं। यही वजह है कि अमेरिकी
सेना जैसे जैसे अरब सागर में बढ़ रही है वैसे वैसे उसके लिए लगातार रास्ता कठिन होता चला जा रहा है। इसी के साथ साथ अमेरिका ने अपनी फौज को अजरबैजान के लिए भी तैनात कर दिया है, यानी कि अजरबैजान पहुंच रही है अमेरिका की डेल्टा फोर्सेस। साइड में आप मेरे खबर देख सकते हैं, ईरान ऑब्जर्वर ने लिखते हुए बताया है कि अमेरिकन स्पेशल फोर्सेज एयरक्राफ्ट आर ऑन देयर वे, यानी स्पेशल एयरक्राफ्ट फोर्सेस के जो जहाज हैं वो अपने रास्ते पर हैं और ये अजरबैजान के लिए निकले हैं। प्रोबेबली विद डेल्टा फोर्सेस ऑन बोर्ड, कह रहे हैं इस बात की पूरी संभावना है कि वहां पर डेल्टा फोर्सेस मौजूद रहें। अब ये डेल्टा फोर्सेस कौन सी होती हैं? आपको याद होगा कि वेनेजुएला के अंदर अमेरिकन फौज ने अभी एक ऑपरेशन को अंजाम दिया है। उस ऑपरेशन को अंजाम देने में जिस फोर्स का इस्तेमाल किया गया था उसको डेल्टा फोर्सेस कहते हैं। यानी वेनेजुएला के राष्ट्रपति मदुरो को उनके घर से ही गिरफ्तार कर अमेरिका में लाने वाली फोर्सेस डेल्टा फोर्सेस हैं। ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव फोर्सेस होती हैं। तो ये बताया जा रहा है कि अमेरिका अजरबैजान के तरफ भी अपनी फोर्सेस लगा रहा है। यानी ईरान के चारों तरफ जो जो देश हैं, जॉर्डन है, इजिप्ट है यानी मिस्र है, अजरबैजान और ये जितने भी अरब सागर में ये देश है, इन पर अपनी सेना को पुख्ता कर रहा है। लेकिन अब रशिया चाइना ने ये जो कदम उठाया है, इस कदम के बाद क्या अमेरिका के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाने वाली है? क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा या हमला करने से पहले सोचेगा? क्योंकि वॉर एक्सरसाइज के दौरान मान लीजिए मैं आपको हाइपोथेटिकली समझाता हूँ, ठीक है, उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ कि ईरान, रशिया और चाइना की सेनाएं वॉर एक्सरसाइज कर रही हैं। ऐसे में अमेरिका की तरफ से कोई भी हमला होता है तो वो हमला उन तीनों सेनाओं पर माना जाएगा, क्योंकि तीनों एक साथ वॉर एक्सरसाइज कर रही हैं। तो जवाबी कार्रवाई चाइना, रशिया और ईरान तीनों मिलकर कर सकते हैं, यानी कि रिटेलिएशन। तो ऐसे में अमेरिका के लिए संभावना ये ज़्यादा बढ़ जाती है कि अमेरिका को रुकना पड़े, या अमेरिका अगर ईरान पर हमला करने का सोच रहा है तो उसको पोस्टपोन करना पड़े, क्योंकि तीन देशों से एक साथ मिलकर लड़ना अमेरिका के लिए भी संभव नहीं है और मध्य पूर्व में स्थित देशों के लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि हाई टेंशन ड्रामा क्रिएट हो जाएगा। वहाँ पर पूरे मिडिल ईस्ट में उथल पुथल हो जाएगी जिस तरह से वहाँ पर अगर ये हमले हो जाते हैं। रशिया और चाइना कोई ऐसे देश नहीं है जिनके पास लिमिटेड हथियार हो या जिनकी मारक क्षमता कम हो। ये ऐसे देश हैं जो परमाणु संपन्न देश भी हैं और इनके पास वैसे भी एक से एक खतरनाक मिसाइल और युद्धपोत मौजूद हैं। ऐसे में अगर ये अपने हथियारों के साथ समुद्री रास्ते से ईरान की मदद करने के लिए खड़े हो जाते हैं तो आपको लगता है कि ईरान को कोई हरा पाएगा या पीछे हटा पाएगा? तो इस युद्ध को रोकने का बस एक ही रास्ता है कि अमेरिका बिना वजह ईरान पर हमला नहीं करे, जिससे रीजन के अंदर शांति माहौल हो और वॉर एक्सरसाइज यानी जंग के अभ्यास करके सभी सेनाएं अपने अपने मुल्कों को वापस लौट जाएं। यही तरीका है कि ईरान, सऊदी अरेबिया, कतर, मिस्र, जॉर्डन, जितने भी ये देश हैं, इनके अंदर अमेरिका के सैन्य ठिकाने भी शांतिप्रिय तरीके से काम करते रहेंगे और ये देश भी शांतिप्रिय तरीके से चलते रहेंगे। वैसे तो माहौल इजराइल ने मिडिल ईस्ट के अंदर इतना ख़राब कर रखा है कि इजराइल की हर एक वो रणनीति जो लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश करती है, उसमें अधिकतर अरबी देश उस जाल के अंदर फंस जाते हैं। लेकिन वाहिद ईरान एक ऐसा देश है जो इजरायली हमलों का भी और इजरायली रणनीति का भी मुंह तोड़ जवाब देता है। तो फिलहाल दोस्तों, आज की ये अहम खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि ईरान, चाइना और रशिया तीनों की सेनाएं एक साथ युद्ध अभ्यास करने के लिए जा रही हैं, जैसे कि अमेरिकी सेना युद्ध अभ्यास कर रही है। युद्ध अभ्यास एक बहाना है, एक दूसरे को डराना है और ये दिखाना है कि हमारी ताकत तुमसे कम नहीं है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।